गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान। जैसे कि पर डे आपको बी फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का नोट्स, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का नोट्स मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मैंने 27 मार्च को फर्स्ट यूनिट का आपको जो है डिटेल समझाया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप इसको एक बार समझा दीजिए, तो इसलिए मैंने उसको रिपीट कर दी, क्योंकि सारे नोट्स तो मैंने आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कर दिया, लेकिन जब समझाने के लिए कहा तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं समझा देती हूँ, भाई किसी के माइंड में स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट यूनिट उस दिन मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझे थे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था, उसका डेफिनेशन बताया था, उसके कैरेक्टर बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, उसके इंपॉर्टेंस बताए थे कि किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया। ठीक है, आज मैं आपको यूनिट सेकंड, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, बी ए, देखिए आराम से आप देखिए, क्योंकि उस दिन जो है ब्लू कलर था, तो ब्लू कलर की वजह से क्लीन नहीं दिखा, लेकिन आज जो ब्लैक मार्कर है, ध्यान से देखिएगा, बी ए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से जो है, जब 2020 ये सेमेस्टर वाइज हो गया, 2020 से पहले जो भी एग्जाम होता था वो आपका ईयरली होता था, साल में एक बार एग्जाम होता था, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस समय से जो है सरकार ने इसको थोड़ा आसान कर दिया बच्चों के लिए, कि बच्चों के ज़्यादा प्रेशर न पड़े। ठीक है, तो इसको 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया कि एडमिशन अगर मान लीजिए जुलाई में एडमिशन हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई से रहता है, दिसंबर में आपका एग्जाम होता है, दिसंबर से जनवरी के बीच। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आपका एग्जाम होता है मई से जून। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके 6 सेमेस्टर तक कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट क्या था, मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में बता रही थी, आपका सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी। ठीक है, आप इसको देखिए अच्छे से, इस वजह से क्योंकि मैं जो भी टॉपिक आपको बताती हूँ वो एक सटीक टॉपिक रहता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लीजिए या टॉपिक उठा के देख लीजिए, तो आपको मेरे टॉपिक से वो मैच करेगा। मैं कहीं से अलग से नहीं पढ़ाती, आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सारे नोट्स अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। वो बात अलग है कि हाँ मैं रूम में बोलती हूँ तो आवाज़ थोड़ी जो है गूंजती रहती है, जिससे क्योंकि जो है मैं माइक का यूज़ नहीं कर रही हूँ इस समय, माइक का यूज़ करूँगी इस समय फिर क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका है साइकोलॉजी में, और उस दिन मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का बताया था, आज मैं आपको यूनिट सेकंड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन पेपर का मैं आपका नाम लिख दूँ, इसमें लिखा होगा फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, एक आपने देखा होगा मैंने आपको पेपर भी भेजा था, पेपर आपको क्लियरली मैंने पूरा भेज दिया था। मैंने आपसे जिससे कहा था कि आप इसको फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, आप इसको फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, आप इसको जनरल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, आप इसको बेसिक ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस है। तो आप लोगों का पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। उस दिन मैंने यूनिट फर्स्ट के बारे में डिटेल्स में आपको बताया था, आज मैं आपको यूनिट सेकंड के बारे में बताऊँ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यूनिट आपका है, ये यूनिट का आपका यूनिट सेकंड है। ठीक है, यूनिट सेकंड आपका जो है आपके ब्रेन के ऊपर, उसमें पता है यूनिट सेकंड का नाम है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा बायोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो आप जितना भी आपके माइंड में जो भी चलता है वो आपके सारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। आपने देखा होगा, जब कभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि ये किस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके पैर में कांटा चुभा है, ठीक है, कांटा चुभता है आपके पैर में और ब्रेन आपको वो सूचना देता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके पैर में कांटा चुभा है, आपकी निगाह वहाँ जाती है, उसके बाद आपको दर्द महसूस होता है, आपको लगता है कि कहाँ की। तो ये सारी चीज़ें किसके काम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के काम होते हैं। इसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बताया जाएगा, इसमें आपको जो है नर्वस सिस्टम इसमें आपको न्यूरॉन्स के बारे में सारा बताएंगे, इसमें न्यूरॉन्स की मीनिंग बताएंगे, न्यूरॉन्स के इसमें टाइप्स बताया जाएगा, इसमें जो है बेसिक इसका बताया जाएगा, जो न्यूरॉन्स के सारे वर्क होते हैं वो आपको इसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो आपके पेपर का नाम है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो आप इसको देख लीजिए, बायोलॉजिकल ऑफ बेसिस इसमें क्या है कि जो है आजकल के जो व्यक्ति हैं, जो इंसान हैं, उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार नहीं थे, इतने डिप्रेशन में वो रहते हैं कि अपनी बातों को कहना जो है समझ नहीं पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या जो है बोल रहा हूँ, अपनी बातों को कैसे किसी से एक्सप्लेन करूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें मनोविज्ञान का ये अनुमान है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स के बारे में है, तो ये लगभग 3.7, ठीक है, ख्याल से देखिए 3.7 अरब जो है 3.7 अरब पहले इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें
वर्क होती हैं, सारी से प्रारंभिक प्रक्रिया चीज़ होती है। इसमें आपका मैंने आपको देखा था कि सेकेंड यूनिट का जब मैंने आपको भेजा था तो उसमें न्यूरॉन्स का पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर भेजा था, स्ट्रक्चर बना के भेजा था। स्ट्रक्चर में आपने सारी चीज़ें देखी होंगी कि कैसे कुछ छोटी चीज़ें मैंने उसको डिफाइन कर दी थी। तो न्यूरॉन से मानव शरीर में मस्तिष्क की जो सुषुम्ना होती है, मानव शरीर में मस्तिष्क की जो सुषुम्ना होती है वो आपके सेल्स से होती है, सेल्स से डिपेंड होती है, ठीक है। जो वो आपके न्यूरॉन्स की संज्ञा दी गई, यानी न्यूरॉन्स के बारे में आपके सेल्स के अकॉर्डिंग उसको बताया गया। तो न्यूरॉन्स में क्या है, उसका तात्पर्य है कि जो उसके विशेषकर, ठीक है, जो मानव शरीर में न्यूरॉन्स का तात्पर्य मस्तिष्क के आंतरिक विशेषकर स्नायु आंतरिक में उसके, जैसे मान लीजिए आँख है, नाक है, कान है, सारी चीज़ें तो एक पर डिपेंड करता है, ठीक है। आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें आपके फेस पे है। आप देख सकते हैं कि जो आपकी आँख की चीज़ें हैं, आपके कान हैं और आपके नाक हैं, तो ये सारी जो ग्रंथियाँ होती हैं उसकी सेम एक दूसरे से कनेक्ट कहीं ना कहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपके ऊपर बहुत अच्छे से वो जो है अटैक, बहुत अच्छे से आपको जो है जो है डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी सर में बहुत दर्द होता है, सर दर्द की वजह से आपके आँख में भी दर्द होने लगता है, आपकी जलन होने लगता है, कभी कभी लगता है कि कान में कुछ सनसनाहट हो रही है, नाक में कुछ दर्द हो रहा है, कुछ जलन सा महसूस होता है। तो वो सारी चीज़ें आपके न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंट इतना चेंज हो गया है कि आपके न्यूरॉन्स को बाउंस करता है, ठीक है। तो आप न्यूरॉन्स को अच्छे से, इसमें 3 टाइप के न्यूरॉन्स बताए गए हैं। एक आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप के न्यूरॉन्स बताए गए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये है आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, देख लीजिए अच्छे से। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आपको बताया गया 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स। सबसे पहले आपको सेंसरी न्यूरॉन्स बताए गए, ठीक है, आपको सेंसरी, ठीक है, ये आप देख लीजिए सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, किसी चीज़ की ज्ञान देता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया है आपको कि जो है अगर कहीं पैर में, उंगली में कांटा चुभ जाता है तो आपका माइंड सेंस आपको बताता है कि पैर में कुछ चुभा है, कांटा चुभा है, कोई चीज़ लगा है या चोट लगी, कोई चीज़ लगी, तो आपको माइंड वो आपको तुरंत सेटअप कर देता है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इसको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानवाही न्यूरॉन्स, ठीक है। या कहोगे इसमें क्या, जो मस्तिष्क की जो सुषुम्ना होती है उसको आपको जो है तुरंत इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वहाँ पहुँचता है। आपके पैर में कांटा चुभा है तो आपके मस्तिष्क तुरंत आपको ब्रेन में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन बता देता है कि आपको कांटा चुभा है, ठीक है। सेकेंड इसमें देखिए, सेकेंड इसमें मोटर, सेकेंड इसमें देखिए, इसमें है सेकेंड इसमें मोटर बताया गया, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स यानी कि क्रियावाही काम होता है, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन बताया गया कि आपको इन्फॉर्मेशन उसने दिया कि आपके पैर में कांटा चुभा है। मोटर न्यूरॉन्स मतलब होता है कि आपको कार्य करना है, यदि कार्य क्या हो गया, अगर आपके पैर में कांटा चुभा है तो आप उसको देखेंगे, आप उस कांटे को निकालेंगे, तो ये आपका वर्क होगा। उसी हिसाब से व्यक्ति अपना काम करता है, जो माइंड को सेटअप जो करता है, जो सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो सारे सेल्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें दिमाग का, ठीक है। शरीर में पूरी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास माइंड नहीं है, आपका दिमाग फेल हो गया, आपका माइंड लेस हो गया, तो वो बहुत ही ज़रूरी सबसे संपूर्ण संपत्ति अगर आपकी, तो आपका दिमाग है, ठीक है। दिमाग आपका है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग आपका नहीं तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो जो न्यूरॉन्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी होता है, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर भेजा था एक न्यूरॉन्स का। तो सेकेंड आपका ये हो गया जो आपका जो है सेंसरी, यानी जो आपके आदेशों का पालन करता है, इन्फॉर्मेशन का ये आपका पालन करता है। ये सेंसरी मेमोरी ने आपको बताया कि आपके पैर में कांटा चुभा है और मोटर ने उसको कार्य को करना शुरू किया। थर्ड आपका है जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसमें साक्षर भी बोलते हैं। देखिए एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशंस न्यूरॉन्स, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स में होता है कि जो ज्ञानवाही न्यूरॉन्स हैं और जो कार्य न्यूरॉन्स है उसको दोनों के एकत्रित करता है, ठीक है। उन दोनों में एक्सॉन्स पाए जाते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड, उन दोनों में एक्सॉन्स पाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे एसोसिएशन है न्यूरॉन्स, इसमें दोनों में एक्सॉन्स पाए जाते हैं जो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब आप उन्हें मान लीजिए कि आपको सेंसरी मेमोरी ने किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया कि इस जगह ये काम हो रहा है, ठीक है। आपको लगा, महसूस हुआ कि कोई काम हो रहा है, मोटर सेंसरी ने क्या किया, उस वर्ग को वहाँ तक पहुँचने का काम किया।
एसोसिएशन ने क्या किया, उस चीज़ को कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका न्यूरॉन्स का काम होता है, ठीक है, यानी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स बायोलॉजिकल बेसिस है उसी के अकॉर्डिंग आप किसी से बिहेवियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लगता है कि आपको कोई टेंशन है किसी प्रकार का, किसी जो है भीतर कोई आवेग चल रहा है, कि कुछ बातें हैं कि अपना किसी से कहना चाहते हैं, या किसी को आप खुद महसूस कर रहे हैं किसी की बातों को, तो वो आप महसूस कर रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन सेंसरी आपका माइंड कर रहा है कि किसी को आप जो आपके सामने बैठा है आप उसको देख रहे हैं, लग रहा है कि हाँ आपको डिस्टर्ब चल रहा है। देखो जो आपको लगेगा जब डिस्टर्ब चल, तो ये आपको क्या करता है, ये आपका सेंसरी मेमोरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वो कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, आपसे कुछ बातें कहना चाहता है। फिर आपका क्या जो मोटर न्यूरॉन्स है वो उस कार्य को पूछने की, यानी आप उससे अच्छे से बिहेवियर करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि मतलब वर्क क्या है, क्या बात है, आपके माइंड में जो डिस्टर्ब चल रहा है, सब टेंशन में है, तो वो आपको क्या है मोटर न्यूरॉन्स, आप उसके बाद जो आपको सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिल जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपका एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहता है, ठीक है। इसका फंक्शन भी होता है, फंक्शन में जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि न्यूरॉन्स में कि जैसे कोई इंसान चल रहा है और अचानक कोहनी कहीं किसी दीवार पर लगी, छोटा सा मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि अचानक कोहनी कहीं लग गई तो जैसे करंट उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे विद्युतीय उत्पन्न, तो वो आपका इलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिक इवेंट बोला जाता है, यानी आपके इसमें इलेक्ट्रिक इवेंट्स बोला जाता है। न्यूरॉन्स के इसमें तंत्रिका आवेग होता है, ठीक है, जिसके कई नर्वस इम्पल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सेल्स मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिकल भी पाया जाता है, जिसमें ग्रैंड पोटेंशियल भी है, सेल्स बॉडी पे पहुंच के वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने लगता है, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए कि जो कार्य होता है स्पाइनल जो स्टैटिक कार्य होता है, जैसे कभी कभी होता है कि जो है आवेग आवेग संरचना की प्रक्रिया में ट्रांसमिटेड होता है, उसका जो है रिसीविंग न्यूरॉन्स के परस्पर रखा रहता है, ठीक है, ट्रांसमीटर जो है रिसीविंग उसके ऊपर परस्पर रखा जाता है, उसके हिसाब से जो उसका प्री सिनेप्टिक होता है, जिसका पोस्ट सिनेप्टिक होता है, वो उसको एग्जैक्ट वहीं उसको सेटअप कर देता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, सारी चीज़ें आपको बताता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया था, मैंने आपको भेजा था वीडियो में, आपने देखा होगा, इसमें मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, देखिएगा आप उसको देखेंगे ध्यान से, न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपको मैंने दिखाया था न्यूरोट्रांसमीटर मतलब रासायन, जो इस प्रकार का ट्रांसमीटर होते हैं, रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं वो इसमें होता है, जो न्यूरॉन से प्राप्त किया जाता है, उसके इम्पल्स से प्राप्त किया जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स के भेजने की प्रक्रिया में उसको स्नैप्स के अकॉर्डिंग उसको न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, चार्ल्स महोदय ने लिखा है कि कहा है, चार्ल्स डार्विन ने कहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें चार्ल्स न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी बातों को कहा है कि जो है उन्होंने कहा है कि जिस न्यूरॉन से आवेग प्राप्त होते उसे संप्रेषण न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है, जिस न्यूरॉन से आवेग प्राप्त होते हैं उसे ट्रांसमिटेड जो है न्यूरॉन्स कहा जाता है, यानी आवेग, यानी अगर आपको किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, चाहे वो हवा, कभी तो नहीं बहुत तूफान आने लगता, बादल छा जाते, लगता है कि बारिश होने वाली है, आपका माइंड उतना बता देता है, आपका न्यूरॉन, ये सब नर्वस सिस्टम आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बता कि बादल छा गया, बारिश होने वाली है, कि बहुत काला बादल है, लग रहा आंधी आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या न्यूरो ट्रांसमिटेड करती है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिटेड आपके माइंड तक ये पहुँचाती है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाला है, आपकी कोई दुर्घटना घटने वाली है, बहुत स्पीड में, जैसे होता है कि बहुत स्पीड में अगर आप बाइक चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो जो पहिया होता है बाइक का वो डिसबैलेंस होने लगता है, तो आपके नर्वस सिस्टम, आपको न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन ये बताने लगता है कि हाँ अभी कहीं ना कहीं आपका जो गाड़ी है वो पलट भी सकती है, एक्सीडेंटली वर्क भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा काम आपका न्यूरो ट्रांसमीटर द्वारा होता है, जिसमें वुडवर्ड मॉडल ने भी कहा है कि जिस न्यूरॉन में आवेग को प्रवेश करना चाहते हैं उसे रिसीविंग न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी उन्होंने भी कहा है कि जिस न्यूरॉन से किसी चीज़ से, किसी के जरिए अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वो न्यूरो ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपसे बताया कि कांटा चुभ गया पैर में, आपके माइंड ने बताया, तो वो न्यूरो ट्रांसमिटेड के जरिए ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तंत्रिका आवेग नर्वस सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम यानी प्राणी के लिए होता है, जो नर्वस सिस्टम व्यक्ति के हमारे शरीर में जो होते हैं सारे जो नर्वस सेल्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, इसको भी कई टाइप्स में बताया गया है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, इसमें भी आप मान लीजिए जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, इसमें देखिए
इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए आराम से देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका बहुत सारी चीजें हैं जो होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप इसको देखिए, कोई देखिए ये आपके ब्रेन में स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आपके ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है। डायरेक्टली आपके माइंड को ये आपको सूचना भेजता है, जो मानव व्यवहार की जटिलता है उसको समझने के लिए मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तंत्रिका तंत्र संरचना के कई समुचित बातों को उनके अनुसार 3 भागों में बांटा गया। जैसे आपका सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और आपका मेडुला है, ठीक है, सेरिबेलम है, मेडुला है, ये तीनों चीजों को आपको उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इसको देखेंगे समझोगे कि आपका किसी भी चीज को कोई वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपने इसमें देखा होगा, इसमें जो है परिधीय तंत्रिका भी है जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप इसको देखिए कोई नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम ये आपका हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है कि आपका जो न्यूरॉन्स की जो गणना होती है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, इन सब में जब किसी चीज़ का इफेक्ट महसूस होता है तो वो सारी चीज़ें आपकी मांसपेशियों पर डिपेंड करता है। आपकी जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं कभी कभी आप निकल गए और आपके स्किन पे कोई चीज़ें इफेक्ट कर रही है, आपको सूर्य लग रहा है, सूरज की तपिश लग रही है, तो कुछ जलन महसूस होती है, आप जाते हैं कहीं मुँह धुलते ठंडा पानी होता है, आपको कभी कभी तो प्यास लगने लगती, तो उसके जरिए आप जो है उसको प्यास अपने बुझाते हैं। कभी के सर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो आप घर पे जाते हैं, नहाते हैं, थोड़ी देर फिर उस पर थोड़ा तेल लगाते हैं सर में। तो ये सारी चीज़ें आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द्वारा आपको बताए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसको भी दो बातों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक जैसे मैंने आपसे बताया, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया ये आपका। उसके बाद एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, एक आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। दो चीज़ें आपको बताइए, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, एक आपका ऑटोमेटिक, एक देखिए ध्यान से इसमें ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये कार्य है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जब कोई तंत्रिका तंत्र का संबंध हमारी ऐच्छिक, ठीक है, जिसको वैलेंटरी बोलते हैं, ऐच्छिक जो है क्रियाओं से होता है, हमारी मांसपेशियों के अंदर आँख, नाक, कान, इन सबको सारी चीज़ें वो स्वतंत्र रूप से बताता है आपको, तो वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम में जो होता है, ठीक। और इसमें फिर आपका ऑटोमेटिक में जब स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को महत्वपूर्ण भागों पहुँचाना होता है, मतलब अचानक नहीं, किसी मतलब उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसको इंडिपेंडेंट होकर जब कोई चीज़ सूचना भेजना होता है तो ऑटोमेटिक में आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपको इंडोक्राइन बताया गया है, इंडोक्राइन, ये देखिए इंडोक्राइन, ठीक है। इसमें आपको इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आपको भी बताया जाएगा। इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में है कि जब आँख, कान और उसके जो रिसेप्टर होते हैं, जो जब आपके शरीर पे इफेक्ट करते हैं महत्वपूर्ण अंगों पे आपके, तो कहीं ना कहीं आपको फंक्शन क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। या आपके आँख में अगर दर्द हो रहा है, आपके आपको जलन हो रहा है, आपके सर में पेन हो रहा है, आपके कान में कहीं दर्द हो रहा है, आपकी पीठ में कहीं दर्द हो रहा है, आपके किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं पेन हो रहा है, तो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप उसका निवारण करिए, ठीक है। आँख में दवा डालिए या फिर में कोई चीज़ आप उसमें गुलाब जल डालिए या उसको पानी से ठंडा करिए, कान में दर्द हो रहा था आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आपके सर में दर्द हो रहा आप, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में आपको सारी चीज़ें बताती हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे इसमें थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, इसमें पैनक्रियास पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड्स में होता है कि जो है थायराइड ग्लैंड आपके गले में स्थित होता है, ठीक है, आपके गले में स्थित होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड नामक हार्मोन्स प्राप्त होता है। इस रस के व्यक्ति जिसे शारीरिक और मानसिक विकास
ये सामान्य ढंग से होता है जी, जिससे व्यक्तित्व विकास की ग्रंथियां महत्वपूर्ण आपका योगदान देती हैं। सेकंड आपका, जैसे मैं आपको कहता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होता है कि मस्तिष्क के भीतर अगर कोई चीज़ स्थित हो रही है तो आपके मुख्य काम के लिए ज्ञानेंद्रियों को एकत्रित करने के लिए नियमित रखता है, ठीक है। उसमें ग्रंथियां जल्दी क्रियाशील हो जाती है, उसमें हड्डियां होती है, जो मांसपेशियां होती है वो आपकी विकसित होती है और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। थर्ड आपका, जैसे मैंने बताया पैंक्रियास में होता है। इस ग्रंथ का मुख्य कार्य है कि शरीर के शक्कर का नियंत्रण किया जाता है। शरीर में इंसुलिन जो आपको मिलता है उसकी उत्पत्ति होती है, चीनी नमक इन सब की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें देखिएगा, इसमें कैरेक्टर भी बताया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्राइन। कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी जो आपके विशेषताएं होती है, एंडोक्राइन में विशेषताएं पाई जाती है, उन विशेषताओं में है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो आपका जैसे आँख नाक कान द्वारा जो ग्रंथियां जो टर्न एंड सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें बाहर निकाल, जैसे होता है कि कभी कभी आँख में दर्द होता है तो आपने आँख में दर्द हो रहा है तो आपने जब दवा डाली तो पानी निकलने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपकी गंदगी को बाहर निकालता है, ठीक है। नाक कान में दर्द होता है, आपने कान में डाला तो धीरे धीरे वो आपके कान में से वाटर टाइप का थोड़ा हल्का हल्का निकलने लगता है, आपको पसीने निकलने लगते हैं, तो वो अंदर के जो सारे जो वो होते हैं वेस्ट मटेरियल वो आपके इसके जरिए निकालने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां में जो नलिका होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो आपको शरीर से बाहर निकलने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका इसमें है कि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में कि गणना के स्राव बाहर नहीं होते हैं। फिर इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नर्वस सिस्टम में शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के संवेगात्मक जो विकास होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको नर्वस सिस्टम बायोलॉजिकल बेस के बारे में पूरा बता रहा हूँ आपको। इसमें आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती है, इसमें आपके कार्य होते हैं, इसमें आपके एसोसिएटेड होते हैं। यानी अगर आपको सेंसरी मेमोरी में किसी सूचना, कोई प्रकार की किसी टाइप की सूचना मिलती है तो मोटर वो आपका सेकंड वाला क्या करता है, नर्वस सिस्टम वो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। थर्ड आपका क्या है, वो कंप्लीट कर देता है। इसी में फिर मैंने आपको इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर बताया। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे किसी चीज़ की एहसास पहले से हो जाता है ना कि बारिश होने वाली तो बादल काले छा जाएंगे, तो उसके बिहेवियर के व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया कि मैंने आपको देखा होगा, मैंने इसका क्वेश्चन भी भेजा इसका। इसमें कोई इंट्रो ना कोई मीनिंग ना कोई डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिवाइड किए गए। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी उसका भेजा था, मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। परिधियाँ तंत्र जो पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम के बारे में बताया था मैंने आपको। न्यूरोट्रांसमीटर से आप क्या समझते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के जो वर्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंस होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको उसमें जो है नोट्स में आपको दिया है। इसके जो स्नायु संधि होती है उसके मैंने आपको बताया। न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, विकास के अवधारणा, न्यूरॉन्स के सचित्र वर्णन, मेरी सारी चीज़ें आपको न्यूरॉन्स में आपको डिटेल्स होता है। आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिरदौस खान खुद आपको सेल्फ यहाँ पे पढ़ाती हूँ, आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ और आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप बस देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नोट्स प्रोवाइड होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इधर आपको जो है समझाती रहूँगी। मैंने सेकंड आपने देखा होगा 1 तारीख को मैंने सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भेजा था, 10 यूनिट्स का था। मैंने 10 यूनिट्स का पूरा टोटल मैंने आपसे कहा था कि मैं उसका जो जब मैं आपको पढ़ाऊँगी मैथ्स पढ़ाऊँगी तो मैथ्स में यहाँ पे सारे सॉल्व करके आपको दिखाती रहूँगी, आप उसको देखते रहिएगा, पढ़िएगा। उसमें जो मीन मोड मीडियन है सारी चीज़ें मैं उसको आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या है थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत है, माइंड अपना सेटअप कर लीजिए और इसमें कोई चीज़ नहीं, ठीक है। जो जिस चीज़ में होता है कि मेहनत आप करिए अच्छे से, बोली मेहनत के आगे ही जीत है। आप मेहनत करते रहेंगे तो कोई भी परीक्षा होगी वो आप उसमें आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। आप मेहनत से पीछे ना हटिए, आप
पढ़िए लिखिए अच्छे से समझिए। आज मैंने आपको सेकेंड जो है यूनिट का बारे में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में कि व्यक्ति का न्यूरॉन्स अगर सही है तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करता है। अगर उसका ब्रेन थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो वो समझ लीजिए उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ है, दिमाग के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ऐसे सारे नोट्स भेजती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू।